इस प्रदेश में पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के रूप में दिया। और आज आपके बीच में मैं भी बैठी हूं। ये भी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी की महिला सशक्तिकरण की सोच है। मैं आप सबसे इतना ही निवेदन करना चाहती हूं कि एक बहुत बड़ी सोच है, एक विचारधारा है जो आपके बीच में आज प्रियंका जी ने रखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे मीडिया के साथियों के बीच ये प्रतिज्ञाएं, ये मैनिफेस्टो रखा है प्रियंका जी ने। आपके माध्यम से ये पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे देश में लड़की हूं लड़ सकती हूं की प्रतिज्ञा जरूर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप लोगों से सवाल लेंगे। मैं आशा करती हूँ सबके पास आएंगे हम, पर क्योंकि महिलाओं का मैनिफेस्टो है तो ये शायद ये सही होगा कि हम एक महिला से ही शुरुआत करें। ANI से कामना जी, आप अपना सवाल पूछिए। थोड़ा सा ये बोल दूं कि आज के सवाल सिर्फ महिला मैनिफेस्टो पर ही महिलाओं से रिलेटेड है। पहला सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि आपने जब से ये जारी बात बोली कि हम 40% महिलाओं को देंगे, तब से आज तक आप क्या देख रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स है, आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं? आप इतने समय में उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगहों पे जा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है, इसी से रिलेटेड सवाल है कि महिलाओं के लिए विपक्ष का ये कहना है, खासकर भाजपा ये आरोप लगा रहे हैं कि आप 60 साल से उत्तर प्रदेश में थे, आपने तब महिलाओं के लिए क्या किया, यहाँ तक कि इज्जत घर तक नहीं दिए। तो मैं दो एक सवाल है, मैं दो रिस्पॉन्स और ये दोनों चीज़ को जानना चाहूँगी। भाजपा के नेताओं को ये याद रखना चाहिए कि पिछले 7 सालों से वह सरकार में है, तो ये जो 60 साल 70 साल वाली रट है ना, ये एक हद तक चलती है, उसके बाद नहीं चलती है। उन्होंने क्या किया है उस पर बात करें, और हर चीज़ के लिए एक समय होता है। ये एक नई पहल है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ मुझे यही दिखता है कि दो चीज़ें, एक महिला शोषित है, दूसरा वो पीड़िता नहीं बनना चाहती, वो लड़ना चाहती है, अपने हक के लिए लड़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, चाहे कोई भी हो। मैं दूर दराज गांव में जाती हूँ, वहाँ पे भी सबसे पहले आवाज़ उठाने वाली महिला होती है, मुझे पकड़ के पूछने वाली कि मेरा हक दो, कि मुझे कॉम्पेंसेशन नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। सबसे पहले महिला आवाज़ उठा रही है, क्योंकि अब समय आ गया है कि महिला अपने हक के लिए लड़ना चाहती है। तो उसी का एक प्रतिबिंब है ये कि हम ये कदम उठा रहे हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा है, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, सब खासतौर से नौजवान लड़कियों में टिकट्स के लिए आपको लग रहा है कैंडिडेट्स? बिल्कुल, कैंडिडेट्स के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आए हैं, काफ़ी हमने अभी क्लियर भी कर लिए हैं, और जल्द ही मैं पहली लिस्ट को अनाउंस भी कर लूँगी। न्यूज़ इंडिया से एक मिनट, मैं आऊँगी आपके पास, 2 मिनट दीजिए। न्यूज़ इंडिया से नगमा जी। प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि नो डाउट कि जब से आपने ये नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उत्तर प्रदेश में लड़कियों में थोड़ी जागरूकता आई हुई है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर ये सारी चीज़ें हो रही, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए क्या कर रही हैं आप? देखिए, यहाँ से हमने पहल की है। अब मेरी आशा है कि जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं और दूसरे प्रदेशों में भी ये इस तरह की पहल हो, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की इंचार्ज हूँ, मैं यहाँ की प्रभारी हूँ, मैं यहाँ के लिए जिम्मेदार हूँ, इसलिए मैंने ये कदम यहाँ उठाया है। मेरी आशा बल्कि ये है कि सारे राजनीतिक दल इससे एक नया कदम उठाएं। जी जी एक और घोषणा पत्र है जो सबके लिए है, बनाओ अलग से। क्यों, आप सशक्त नहीं है क्या? काफी, हाँ, 14% महिलाएं हैं, मैंने कहा विधानसभा में, आप सशक्त नहीं है? नहीं, कोई नहीं, करिए। नहीं, देखिए हमारा जो मैं समझा देती हूँ, हमारा जो मेन घोषणा पत्र है वो भी तैयार हुआ है। बाय द वे, ये घोषणा पत्र और वो वाला, इसमें बहुत काम किया गया है। ये सिर्फ एक कमरे में बैठ के तैयार नहीं किया गया है। पिछले 10 महीनों से हमारी जो घोषणा पत्र समिति है, जिसके चेयरमैन सलमान खुर्शीद साहब हैं और सुप्रिया जी, मोना जी भी उस घोषणा पत्र समिति में हैं, वे हर ज़िले में गए हैं, ज़िले वार उन्होंने
अलग अलग ग्रुप से बात की है, महिलाओं से, पुरुषों से, समाज के जो ग्रुप्स हैं सबसे बात की है और उसके आधार पर ये घोषणा पत्र बना है। ये महिला वाला भी और जो मेन घोषणा पत्र है जो मेरे ख्याल से अब 2 हफ्तों में तैयार हो जाएगा तो उसका रिलीज भी होगा, उसमें भी मैं आपको निमंत्रण दूंगी, आप आइए। देखिए, शराब एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण ये है, 2 हैं मेरे ख्याल से। एक तो समाज में जो धारणाएं हैं, दूसरा कि महिला सशक्त नहीं है और उसको सशक्त बनाने के लिए ठीक ढंग से काम नहीं किया गया है। सच्चाई ये है और मेरा ये विश्वास है कि जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तो ये बदलाव खुद लाएगी। यहाँ पर सवाल, 1 मिनट आगे सवाल है। जन मोर्चा से मैं सुमन गुप्ता हूँ। इसमें महिला किसानों की बात इस तरीके से नहीं कोई आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट या अभी जो राजस्व संहिता है उसमें महिला को उस तरीके से अधिकार नहीं मिल पाए हैं जिस तरीके से उसके विरासत में पुरुषों की या उसके भाई के या उसके बीडो को मिलते हैं। तो इस संबंध में आपने अपने इस घोषणा पत्र में कुछ नहीं लिखा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी महिला मजदूर काम कर रही हैं। ठीक है, इस पे ध्यान देकर हमने मनरेगा में भागीदारी लिखी है 40%, उसको थोड़ा कुछ हद तक वो कवर हो जाता है, लेकिन इस पर भी हम ध्यान देके कुछ जी जी अब ये देखिए, आप इतनी भविष्य की बातें पूछ रहे हैं कि अगर ये होगा तो वो होगा या ये होगा, ये तो बाद में देखेंगे क्या होगा। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। पीटीआई, आप शुभकामनाएं दीजिए मैनिफेस्टो के साथ, आप शुभकामनाएं दीजिए कि ये वक्त आए कि ये सवाल आप जब चुनाव के बाद हम लोगों से पूछ पाए। धन्यवाद। पीटीआई से, पीटीआई पूछिए। अरे सॉरी, मैं सच्चाई बताऊं आपको, अभी तक जो हमने लिस्ट आपस में जो अभी क्लियर की है उसमें अभी तक 60 महिलाएं और 40 पुरुष हैं। प्रियंका तो जी, आप हमने अभी जब तो अभी तक जो हमने क्लियर किए हैं नाम, अभी उसको हमने पब्लिक नहीं किया है क्योंकि हम थोड़े ज़्यादा करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं तो उसमें टाइम लगता है। अभी तक 60 महिलाएं और 40 मेल हैं। 1 मिनट, ये सवाल इधर है, आप पूछिए सवाल। मेरा एक सवाल है प्रियंका जी, ये सारी घोषणाएं तो आप तब लागू करेंगी जब सत्ता में आएंगी। योगी जी कह रहे हैं कि इस बार जो है मंदिरों में जा रहे हैं विपक्ष के नेता, तिलक लगा रहे हैं, और इस बार अगर हमारी सरकार बन गई तो ये सारे जो नेता हैं विपक्ष के, ये कार सेवा करते हुए नजर आएंगे मंदिरों के बाहर। तो इस पर आपका क्या कहना है? दूसरा, मेरा इस पर ये कहना है कि बस इसे एक मिनट, इससे जुड़ा ही एक सवाल और है कि जिस तरह से भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस के रिजीम में मुस्लिम तुष्टीकरण बहुत ज्यादा हुआ, इस पर आप क्या मानती हैं? अजीत जी, आज एजेंडा जो है वो महिला मैनिफेस्टो है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको इसी पर रखिए। मोना जी, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप बीच में दखल ना दें। मेरा सवाल प्रियंका जी से है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, आप दखल ना दें। आप दखल देंगे मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ। मुझे प्रियंका जी आपसे विनम्र अनुरोध है, इस पर मुझे जवाब चाहिए। इस संदर्भ में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ कि योगी जी को क्या मालूम कि मैं कहाँ जाती हूँ, कौन से मंदिर में जाती हूँ और कब से जा रही हूँ। उनको ये मालूम है कि मैं 14 साल की उम्र से मैं व्रत रखती थी। उनको क्या मालूम? क्या वो सर्टिफिकेट देंगे मुझे अपने धर्म का या जो मेरी आस्था है उसका? मुझे उनकी प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं है। जो मेरी आस्था है वो मेरी आस्था है। हम अंतिम सवाल लेंगे। नहीं, एक सवाल और लेंगे। आपका सवाल मैनिफेस्टो पे है, पूछिए।
अब देखिए, निजी बातों में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरी अपनी नानी मुझे खुश करके कहती थी कि उनके जो मेरे नाना जी एक पार्टी के लिए वोट करते थे, वो हमेशा मुझे चुपचाप से कहती थी मैं इनको नहीं बताती, मैं अपना करती हूँ, जाके मैं खुद वोट करती हूँ जाकर। तो मेरे ख्याल से सारी नानियाँ, दादियाँ, सारी महिलाएं एक्चुअली जो अपने मन में है उसी के तहत वोट डालती हैं, और मेरी आशा भी यही है। हम अंतिम सवाल लेंगे, अगर मैनिफेस्टो पर है तब। माइक यहाँ पर दीजिए, अंशु जी यहाँ माइक दीजिए। मैं समर्थ हूँ आज तक से। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश राजनीति की जब बात होती है तो कास्ट पॉलिटिक्स आती है। सारे राजनीतिक दल, कोई जाट पॉलिटिक्स कर रहा है, ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम। ऐसे टाइम पर आप महिलाओं को लेकर आगे आ रही हैं, आपका फोकस केवल महिलाओं पर है। नहीं, केवल महिलाओं पर नहीं है, ज्यादा है। तो क्या ये सक्सेस होगा? अब अगर मैं नहीं सोचती कि इसमें सक्सेस होता तो मैं क्यों करती। मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस पहल का सक्सेस हो, कि महिलाएं सशक्त बने, कि महिलाएं आगे आएं, राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बने। और सिर्फ ये सक्सेस का मैं माप ये चुनाव को नहीं देख रही हूँ। मैं चुनाव में जो होगा वो देखा जाएगा। महिलाएं जब खड़ी होंगी, चुनाव लड़ेंगी, तो वो सशक्त बनेगी, चाहे वो जीते चाहे वो हारें। अगर जीतेंगी तो बहुत ही बढ़िया, और ऐसी महिलाएं मेरे पास एप्लीकेशन देके गई हैं जो सशक्त हैं, सक्षम हैं। अगर नहीं भी जीते तब भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि एक बार नहीं जीतेंगी, अगली बार और सक्षम बनेंगी। तो हमारी ये जो पहल है ये सिर्फ चुनाव के नजरिए से नहीं है। हम बहुत स्पष्ट हैं, हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एकदम पूरी तरह से संजीदगी से हम पहल लेना चाह रहे हैं।